एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह सुबह जल्दी उठता, अपने काम पर जाता और दिन भर पूरी लगन से मेहनत करता। शाम को घर लौटकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। रमेश का विश्वास था कि अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करे और किसी का बुरा न चाहे तो एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन जिंदगी जैसे उसकी परीक्षा लेने पर तुली हुई थी। वह जिस काम में हाथ डालता उसमें कोई न कोई रुकावट आ जाती। कभी नुकसान हो जाता, कभी ग्राहक साथ छोड़ देते और कभी हालात ऐसे बन जाते कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। सबसे ज्यादा दुख रमेश को तब होता जब वह अपने आसपास के कुछ लोगों को देखता। गांव के कुछ लोग झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर और गलत तरीके अपनाकर तेजी से पैसा कमा रहे थे। उनके घरों में खुशियां थीं, उनके पास नई चीजें थीं और लोग उन्हें सफल मानते थे। दूसरी तरफ रमेश दिन रात मेहनत करने के बाद भी वहीं का वहीं खड़ा था। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल पैदा होने लगा, अगर ईमानदारी और मेहनत का फल मिलता है तो मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा। एक शाम रमेश बहुत परेशान होकर गांव के पुराने मंदिर में पहुंचा। मंदिर लगभग खाली था। वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा और फिर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं आपसे बहुत कुछ नहीं मांगता, बस मेरी मेहनत को एक मौका दे दीजिए। मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, फिर मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके पास सब कुछ है और मेरे पास सिर्फ इंतजार है। आखिर मेरी बारी कब आएगी। रमेश ने बहुत देर तक मंदिर में बैठकर प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। वह भारी मन से मंदिर से बाहर निकला। मंदिर की सीढ़ियों के पास एक बुजुर्ग साधु बैठे थे। उन्होंने रमेश को ध्यान से देखा और बोले, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही है। रमेश उनके पास बैठ गया और अपने मन की सारी बात कह दी। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अगर तुम अपने सवाल का जवाब सच में जानना चाहते हो तो कल सूर्योदय के समय नदी के किनारे आना। अगली सुबह रमेश समय से पहले ही नदी किनारे पहुंच गया। साधु वहां पहले से मौजूद थे। उनके हाथ में दो छोटे से बीज थे। उन्होंने एक बीज रमेश की हथेली पर रखा और दूसरा खुद रख लिया। फिर नदी के किनारे की नरम मिट्टी में दोनों ने अपने अपने बीज बो दिए। रमेश ने पूछा, अब क्या करना है। साधु ने कहा, कुछ नहीं, बस इंतजार करना है। अगले दिन रमेश वहां पहुंचा। उसने मिट्टी को देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरे दिन भी जमीन वैसी ही थी। तीसरे दिन भी कोई बदलाव नहीं हुआ। रमेश रोज आता और उस जगह को देखता। कई दिन गुजर गए। आखिर एक दिन रमेश झुंझलाकर बोला, गुरुदेव, लगता है यह बीज खराब था। इतने दिन हो गए लेकिन इससे कुछ निकला ही नहीं। साधु ने शांत स्वर में कहा, जिस चीज को तुम खत्म समझ रहे हो सकता है वह अंदर से शुरुआत कर रही हो। थोड़ा और इंतजार करो। कुछ दिन और बीते। एक सुबह रमेश ने देखा कि मिट्टी के बीच से एक बेहद छोटा सा हरा अंकुर बाहर निकला था। उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसने साधु को बुलाकर कहा, गुरुदेव, देखिए, पौधा निकल आया। साधु मुस्कुराए और बोले, अब इसे ध्यान से देखो। रमेश ने आसपास नजर दौड़ाई। वहां उगी घास उस छोटे पौधे से कई गुना बड़ी थी। रमेश ने कहा, यह तो अजीब बात है। घास इतनी जल्दी बड़ी हो गई, लेकिन यह पौधा इतने दिनों में भी छोटा ही है। साधु बोले, यही बात तुम्हारी जिंदगी पर भी लागू होती है। हर चीज जो तेजी से बढ़ती है जरूरी नहीं कि वह लंबे समय तक टिके। कुछ चीजें बहुत जल्दी दिखाई देती हैं, लेकिन उनका आधार कमजोर होता है। वहीं कुछ चीजें धीरे धीरे तैयार होती हैं, क्योंकि उनके लिए मजबूत नींद जरूरी होती है। रमेश चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, तुम आज सफलता का फल चाहते हो, लेकिन शायद जिंदगी तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रही है। तुम्हें लगता है कि दूसरे लोग तुमसे आगे निकल गए हैं, लेकिन तुम सिर्फ उनका बाहर दिखाई देने वाला हिस्सा देख रहे हो। तुम्हें यह नहीं पता कि उनका सफर कहां जाकर खत्म होगा। फिर साधु ने जमीन से उस छोटे पौधे को देखते हुए पूछा, अगर मैं अभी इसी पौधे की शाखा पर कई सारे फल लटका दूं तो क्या होगा। रमेश ने कहा, पौधा टूट सकता है,
क्योंकि अभी उसकी जड़ें और शाखाएं इतनी मजबूत नहीं हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, बस यही तुम्हारी परेशानी का जवाब है। कई बार हमें लगता है कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करने में देर कर रहे हैं, लेकिन संभव है कि वह हमें उस इच्छा को संभालने के लायक बना रहे हों। अगर सफलता उस समय मिल जाए जब हम उसे संभालने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वही सफलता हमारे लिए बोझ बन सकती है। रमेश की आंखें नम हो गईं। उसे अपनी जिंदगी की सारी असफलताएं याद आने लगीं। जिस नुकसान को वह अपनी बदकिस्मती समझता था, शायद वही उसे कुछ सिखा रहा था। जिन लोगों ने उसे धोखा दिया था, शायद उन्हीं अनुभवों ने उसे लोगों को पहचानना सिखाया था। जिन दिनों में उसके पास कुछ नहीं था, शायद उन्हीं दिनों ने उसे मेहनत और धैर्य का असली अर्थ समझाया था। साधु ने कहा, रमेश, याद रखना, देर का मतलब हमेशा हार नहीं होता। कभी कभी देर इसलिए होती है क्योंकि सही समय अभी आया नहीं है। किसान बीज बोने के अगले दिन खेत खोदकर यह नहीं देखता कि पौधा क्यों नहीं निकला। वह पानी देता है, मिट्टी की देखभाल करता है और मौसम का इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रकृति अपने समय पर काम करती है। उस दिन रमेश के अंदर कुछ बदल गया। उसने तय किया कि अब वह अपनी तुलना दूसरों से नहीं करेगा। वह अपनी मेहनत पर ध्यान देगा और परिणाम के लिए सही समय का इंतजार करेगा। दिन महीने में बदल गए और महीने सालों में। रमेश ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी पुरानी गलतियों से सीखा, नए तरीके अपनाए और धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। जिन लोगों ने कभी उसे असफल समझा था, अब वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे। कई साल बाद रमेश उसी नदी किनारे पहुंचा। वहां वह छोटा सा पौधा अब एक विशाल आम का पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली थीं और उन पर ढेर सारे आम लगे थे। रमेश पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी और आंखों में आंसू। उसे साधु की वह बात याद आई, पहले जड़ें मजबूत होती हैं, फिर फल आते हैं। रमेश समझ चुका था कि जिंदगी में हर चीज तुरंत मिल जाना जरूरी नहीं है। कभी कभी इंतजार ही वह समय होता है जिसमें इंसान अंदर से मजबूत बनता है। अगर आज आपकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। हो सकता है आपकी जिंदगी की कहानी अभी उस हिस्से में है जहां आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। इसलिए दूसरों की तेजी देखकर अपनी यात्रा को छोटा मत समझिए। कोई पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। समय लगता है, धैर्य लगता है और लगातार देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन जब वह पेड़ बड़ा होता है तो सिर्फ खुद नहीं जीता, दूसरों को भी छांव और फल देता है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सिर्फ सफलता नहीं है, बल्कि सफलता को संभालने की क्षमता है। इसलिए अगर आज आपको इंतजार करना पड़ रहा है तो निराश मत होइए। मेहनत करते रहिए, ईमानदारी से चलते रहिए और अपने समय पर भरोसा रखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आने वाला हो जब आपको पीछे मुड़कर देखकर समझ आएगा कि जिन मुश्किलों को आप सजा समझ रहे थे, वही आपकी सबसे बड़ी तैयारी थी।